दूर किसी खूबसूरत जंगल में बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले बुलबुल चिड़िया के शौहर की मौत किसी बीमारी की वजह से हो गई थी और चिड़िया के सारे पैसे अपने शौहर के इलाज पर लग गए थे। चिड़िया अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर में काम करती है। आज चिड़िया जब बर्तन साफ कर रही थी तो उसके हाथ से शीशे का गिलास गिरकर टूट जाता है। मनहूस, अंधी हो गई हो क्या? ये हाथों में जान नहीं है, मेरा शीशे का गिलास तोड़ दिया। चल भाग यहाँ से, मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रखूंगी। मालकिन, मुझे माफ़ कर दें। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। आइंदा ऐसे नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई काम, चली जाओ यहाँ से। रोती हुई बुलबुल चिड़िया अपने घर चली जाती है और सोचती है इस तरह तो मैं और मेरी बेटी तो भूखी मर जाएंगी। मामा क्या हुआ? मुझे परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा, बस वो आज काम की थकावट ज़्यादा हो गई है। मामा मुझे भूख लग रही है। रुको बेटा, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चिड़िया किचन में जाती है और देखती है कि खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक चिड़िया की नज़र अचार के डब्बे पे पड़ती है और वो खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है अचार पड़ा है। चिड़िया अचार प्लेट में निकालती है और अपनी बेटी मीनू के पास ले जाती है। दोनों मामा और बेटी मज़े से अचार खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन सुबह होती है तो बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सोचती है कि मौसम अब बदल रहा है, अब गर्मी आ रही है और सब पंछी अचार बहुत शौक से खाते हैं। क्यों न मैं अपना अब अचार का कारोबार शुरू कर दूं। बुलबुल चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर का आम का बाग होता है। कबूतर भैया, आप अपने बाग में से मुझे 5 किलो आम दे दें। मैंने अचार बनाना है। जब मेरा अचार बिकेगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है चिड़िया, तुम एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें उधार पर आम दे रहा हूँ। बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है और आम की टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चलो, आम तो आ गए। अब मुझे अचार बनाने के लिए मिर्ची और सरसों का तेल चाहिए होगा। जब चिड़िया मिर्चें लेने जाती है तो उसकी नज़र किसान के घर पर पड़ती है, जहाँ किसान की बीवी ने मिर्चें सुखाने के लिए रखी हुई थी। चिड़िया किसान की बीवी से मिर्चें मांगती है और किसान की बीवी चिड़िया को मिर्चें दे देती है। और फिर चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। वहाँ जाकर कालू कौवे से सरसों का तेल लेती है और उसे पैसे देती है। चलो, अब अचार बनाने का काम शुरू करती हूँ। अब तो मेरे पास अचार बनाने का सारा सामान आ गया है। बुलबुल चिड़िया दिन रात मेहनत करती है और बहुत मज़े का अचार बनाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर ही अचार रखकर अचार बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के अचार की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। लगता है चिड़िया ने बहुत मज़े का अचार बनाया है। चिड़िया, एक डब्बा अचार का पैक कर दो मुझे, मेरी बीवी को अचार बहुत पसंद है। कौवा अचार लेकर घर जाता है। मेरी प्यारी बेगम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अरे वाह, आम का अचार! आज तो कौवे तुमने मुझे खुश कर दिया। रुको, मैं अभी प्लेट में निकाल कर लाती हूँ अचार। फिर कौवा और कौवी दोनों मिलकर अचार खाते हैं और दोनों को अचार बहुत पसंद आता है। सब पंछी चिड़िया से अचार खरीदते। चिड़िया का अचार तो बहुत फेमस हो जाता है।